यदि आपसे पूछा जाए कि 2 या 3 कुंटल वजनों वाली 400 भैंस या सांड को एक स्कूटर से ढोकर हरियाणा से रांची यानी 1500 किलोमीटर तय करके लाया गया था, तो क्या आप बिलीव करोगे? जाहिर सी बात है कि आप सोच रहे होंगे कि एक भैंस, वो भी स्कूटर पर, कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, इस बड़े स्कीम को अंजाम देने के लिए कुछ ऐसा ही किया गया था और बहुत ही मास्टरमाइंड तरीके से लालू यादव समेत बड़े अधिकारियों के द्वारा 950 करोड़ की इस घोटाला को किया गया था। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखो, यह वह समय था जब 80 और 90 के दशक में बिहार के पशुपालन विभागों के द्वारा अलग अलग कोषागारों से एक फेक बिल बनाया जाता है। उसके बाद पशुओं के खिलाए जाने के नाम पर सरकारी खजाना से 950 करोड़ गायब कर दिया जाता है, जिसे बिहार राज्य का सबसे बड़ा स्कैम में काउंटिंग किया जाता है। वैसे तो ये पशुपालन विभाग का घोटाला है, लेकिन ज्यादातर इसे चारा घोटाला के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि पशुओं के चारा के नाम पर इस घोटाला को अंजाम दिया गया था, जिसमें अन्य लोगों के साथ साथ बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र तक इस मामला में आरोपी पाया जाता है। जिसके बाद इस घोटाला के कारण लालू प्रसाद यादव को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है और लोकसभा के महासचिव एस वालशेखर के द्वारा लालू प्रसाद यादव और जदयू के नेता जगदीश शर्मा को सदन की मेंबरशिप से अयोग्य ठहराया जाता है, जबकि लालू यादव भारतीय इतिहास में संसद की सदस्यता गंवाने वाले पहले सांसद बन जाते हैं और दूसरे जदयू के नेता जगदीश शर्मा, जो इन पशुपालन घोटाला में इन्वॉल्व था। इस पूरा घोटाला को अंजाम दिया गया था साल 1990 से लेकर 1996 तक, जब बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करता था। जिसके बाद कुछ समय पहले बिहार में चुनाव कराया जाता है और 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव सत्ता में आते हैं और 5 साल सत्ता के सुख लेने के बाद मार्च 1995 में बिहार में फिर विधानसभा का चुनाव कराया जाता है, जिसमें 324 सीटों में से 167 सीट जीतकर फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अभी लालू यादव के कार्यकाल को 8 महीने का समय हुआ ही था कि तभी बिहार के कुछ ऑफिसर्स के द्वारा सभी डीएम से सरकारी खजाना से निकलने वाली धनराशि की डिटेल्स मांगा जाता है। जिसके बाद पशुपालन विभाग में चारा आपूर्ति के नाम पर कुछ फर्जी कंपनियों को बिल भुगतान करने का पता चलता है। जिसके बाद उन विभागों के दफ्तर पर रेड मारा जाता है और वहां पर फाइल जलाने, 10 लाख से कम फर्जी बिलों का भुगतान करने और फर्जी कंपनी के नाम पर करोड़ का हेरफेर करने का सबूत मिलते हैं। जिसके बाद इस मामले को लेकर उच्च अधिकारी को सूचना दी जाती है, जिसके बाद पटना, रांची, गुमला और अन्य कई जगह पर अधिकारियों के द्वारा इस पशुपालन विभाग के फर्जी कारनामे सामने आने लगती है। जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है और रातों रात पशुपालन विभाग के कई 100 कर्मचारियों को अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ ही कई ठेकेदार और सप्लायरों को भी हिरासत में लिया जाता है और पूरे राज्य भर में दर्जन आपराधिक मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। पर मामला यहीं पे शांत नहीं होता है, जबकि विपक्षी दलों का कहना था कि घोटाला के आकार और राजनीतिक मिलीभगत को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई के द्वारा होना चाहिए। जबकि सीबीआई की शुरुआती जांच में पाया कि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसों को पैदा करने के लिए हरियाणा और दिल्ली से लगभग 400 सांड और भैंस रांची लाए गए थे, जबकि उन्हें लाने के लिए ढोने वाली गाड़ियों को कई करोड़ का भुगतान किया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पशुओं को लाने वाले वाहनों की नंबर को जांच किया गया तो वो स्कूटर और मोपेड के नंबर निकले। इतना बात तो स्पष्ट हो चुका था कि पशुओं और पशुओं को दिए जाने वाले चारा के नाम पर फर्जी तरीका से करोड़ों का बिल ट्रेजरी से निकलवाए गए थे। जबकि जांच अधिकारी का कहना है कि बिहार के मुख्य लेखा परीक्षक ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को समय समय पर भेजा जाता था, लेकिन बिहार सरकार ने इसकी ओर से कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि साल 1997 में सीबीआई ने बिहार सरकार के 5 बड़े अधिकारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि उन्हें लालू के इस कमाई में हिस्सा लेने की बात उजागर की। जबकि सीबीआई का कहना था कि उसके पास इस बात के दस्तावेजी सबूत है कि अवैध कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा लालू के पार्टियों के नेता की झोली में गया है और ये बात मुख्यमंत्री लालू को भी पता था। और 23 जून 1997 को पहला आरोप पत्र दायर किया जाता है और लालू यादव समेत 55 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया जाता है। जिसके बाद लालू यादव और जदयू के नेता जगदीश शर्मा समेत को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया और साथ ही चुनाव आयोग के नए नियमों के अनुसार लालू यादव अब 11 साल तक लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते थे। और जब लालू यादव को इसका असर अपने राजनीतिक जीवन पर पड़ने लगा तो 5 जुलाई 1997 को आरजेडी नाम की नई पार्टी बना लेता है और सीबीआई के आरोप पत्र के कारण उन्हें अपना मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंपकर खुद ही राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन जाते हैं। जबकि इस मामले में लालू प्रसाद यादव कई बार जेल जा चुके हैं और साथ ही 30 जुलाई 1997 को इस केस में लालू यादव की पहली गिरफ्तारी की जाती है। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत ऐसे इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।